अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय संडे व्लॉग। संडे के दिन ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोऊं, चाहे मेरा दिल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा। पूरा वीक ना जल्दी उठ उठ के 6:30 बजे उठ के 4 घंटे की नींद लेके मैं ना हमेशा रोज़ अपने आप को तसल्ली देती हूँ कि मैं संडे को बहुत ज़्यादा सोऊंगी। लेकिन आप यकीन करें, संडे को 10:30 बजे कड़िच करके मेरी आँख खुल जाती है और उसके बाद मैं जितना मर्ज़ी लेफ़्ट राइट हो लूँ, मुझे नींद नहीं आती। तो मैं तंग आके उठ के बाहर आ गई। मैंने कहा बस भई, अब मेरे से मज़ीद ज़बरदस्ती नहीं हो रही, मैं जा रही हूँ। देखिए, तो फिर मैंने अपने दिन का आगाज़ किया पानी के साथ। चाहे यूनिवर्सिटी जाना हो चाहे ना जाना हो, मैं पानी से ही आगाज़ करती हूँ, क्योंकि पूरी रात में ना बॉडी इतनी डिहाइड्रेटेड हुई होती है कि बस दिल करता है जल्दी से बंदा पानी पी ले। और मौसम ऐसा था जनाब कि देखने में लग रहा था क्या सुहाना मौसम है, और असलियत इसकी मैं कहती हूँ उफ़ तौबा। काले बादल, ठीक है, और कोई धूप नहीं है, और नीचे ज़रा एक पत्ता नहीं हिल रहा। यकीन करें, इतनी हब्बस हो जाती है। आजकल मौसम ऐसे ही बाइपोलर किस्म का है कि देखने में लगता है कि यार बहुत ही अच्छा मौसम है और अभी की अभी बारिश आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहरहाल मौसम देख के तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हमने तो अपना संडे मनाना ही है ना। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है ना पराठा ऑमलेट खाऊं। यूजुअली मैं सिर्फ नमक और लाल मिर्च का ऑमलेट खाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि ज़्यादा सरी सब्जियां हों उसके अंदर। प्याज, टमाटर, धनिया, ग्रीन प्याज। ऑल दो मुझे ग्रीन प्याज और धनिया नहीं मिला, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, सब्ज़ मिर्ची और टमाटर डाल लेते हैं। तो ये मैंने तैयार करना था। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा संडे जो है ना, मेरा ख़ास तौर पे वीकेंड, ये स्पेशल हो। सारा वीक ना हमने इतने धक्के खाए होते हैं, इतना कुछ ऐसा हुआ होता है कि बंदा डिसहार्ट हुआ होता है, थका होता है मेंटली फिज़िकली, कि बस फिर वीकेंड को पे ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को स्पेशल फ़ील कराऊँ। और ये छुट्टी छुट्टी लगे मुझे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो कि मैं खुश हूँ, जिससे मुझे लगे कि मैं ज़िंदा हूँ। तो ज़िंदा वाली फीलिंग है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती हूँ वीकेंड पे कि अपने आप को ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ अपने लिए स्पेशल ज़रूर करूँ। तो इसलिए मैं बड़ा इसको ना इजी लेकर चलती हूँ, स्लो मॉर्निंग लेकर चलती हूँ, फुल स्लो, किसी चीज़ की जल्दी नहीं डालनी। क्योंकि पूरा वीक इतना फास्ट हुआ होता है कि बस संडे को दिल करता है कि ये फुल स्लो हो हर चीज़ में। किसी चीज़ में बस मुझे होता है कि जल्दी नहीं डालनी, सुकून से काम करना है। तो मामा भी इतने में उठ गई थी, फिर मैंने चाय रख दी साथ, और फिर मैंने अपने पराठा बनाना शुरू कर दिया। यूजुअली ना मैं अपने पराठे के अंदर जो है ना वो घी नहीं लगाती। मैं देसी घी हम लोग नाश्ते में यूज़ करते हैं, और मैं अंदर नहीं लगाती, क्यों, ताकि थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि आपको पता है अंदर भी 2 टेबल स्पून तो लग ही जाएगा। तो मैं वो नहीं लगाती, बल्कि मैं ना ऊपर लगा लेती हूँ। 2 टेबल स्पून मैं ऊपर जो फ्राई करते हैं पराठे को, तो उसमें लगा लेती हूँ, अंदर नहीं लगाती। इससे ज़रा होता तो ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सी मुझे तसल्ली हो जाती है कि नहीं यार, थोड़ा बहुत तो हेल्दी हो ही गया। तो ये वीट के पराठे हैं, हम लोग मैदा नहीं यूज़ करते। जो गंदम का आटा होता है ना, चक्की वाला, वो यूज़ करते हैं, तो उसी का पराठा था। तो जब आपका पराठा 70% कुक हो जाए ना, तो आपने उसके ऊपर ऑमलेट डाल देना। ये कभी ट्राई करना। एक तो आप खाली ऑमलेट बनाओगे ना, उससे ज़्यादा मज़ा इसका आएगा। ये जो ऊपर डाल के इसका मज़ा आता है ना, मैं तो अक्सर ये बनाती हूँ, मुझे बहुत ही मज़ा आता है इसका। घी शी लगा के सारा आपने पराठा अपना कुक करना है 70%, और उसके बाद जो एक सरफेस होगी जो थोड़ी सी आपकी नीचे हुई होगी, उसके ऊपर आप अपना जो है ना वो ऑमलेट डाल दो। एक अंडे का ऑमलेट ही मैंने तो बनाया था, तो वो आप उसके ऊपर ऐड करें, और इतना मज़ा आता है। एक अलग सी हो तो ये सेम चीज़, लेकिन एक अलग सा मज़ा आ जाता है। तो ये मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया, ताकि मेरा वीकेंड ज़रा थोड़ा सा अच्छा हो जाए। यूजुअली ना मैं या तो फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, या मैं बना लेती हूँ सादा एग ब्रेड, या फिर मैं बॉयल कर लेती हूँ अंडा। तो इस तरह से, लेकिन मैं अंडा ज़रूर लेती हूँ, मुझे अंडा बहुत पसंद है, और आजकल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हुआ है। मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं रात को भी अंडा जो है ना वो एग ब्रेड खाऊं, लेकिन ऑब्वियसली रात के वक्त खाना मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं खाऊं। अभी जैसे हफ्ते को मेरा दिल कर रहा था कि मैं खाऊं, या कभी कभी हलवा पूड़ी का प्लान बन जाता है। कि अभी मैंने पिछले दिनों ही ना, हमारे सर ने हमें हलवा पूड़ी खिलाई थी, तो उसकी क्रेविंग तो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा यार पराठा खाते हैं, मैंने काफ़ी अर्से से पराठा नहीं खाया था, तो फिर मैंने पराठा बना लिया इसलिए। तो इस तरह मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा फ़ील हो। कुछ ऐसा हो कि अच्छा फ़ील हो। फिर मैं इतनी जल्दी उठ गई थी, तो मैंने कहा अब मेरे पास बहुत वक्त है, मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो ये मैंने बना लिया। अभी तो बिल्कुल 11:30 हुए थे, टाइम ही कोई नहीं हुआ था। तो इस तरह से फिर मैंने इसको एंजॉय किया अच्छे से, व्यू के साथ। व्यू देखने में तो अच्छा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी था इस स्लो मॉर्निंग के लिए। अब जो हमारी दुनिया के हालात है ना, यकीन करें हर छोटा सा छोटे मोमेंट पे दिल से निकलता है अल्लाह तेरा शुक्र। मतलब इतनी कीमती चीज़ें जिनको हम कुछ नहीं समझते, जिनको हमने बस ऐसे ही फालतू में लिया हुआ है, ये कितनी कीमती हैं, उनको देख के पता चलता है। जो इस वक्त मुश्किल हालात में हैं, जिनको बिल्कुल एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है, आप देखें आपको अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है।
आप ये जो है शिकवा करते हैं कि आपको गोश्त नहीं मिलता, और जो आपको रोटी दाल मिल रही है वो क्या किसी नेमत से कम है? मतलब मैं कहती हूँ कि अभी शायद इसी बहाने अल्लाह ताला ने हमारे अंदर शुक्रगुजारी पैदा करनी थी। इतना इतना ज़्यादा शुक्र दिल से निकलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि हम तो ऐसे लगता है जैसे तख्त पे बैठे हुए हैं। उसके बाद जनाब हेल्पर आई थी आज, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप मेरा कमरा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं संडे को अपना कमरा ख़ुद करती हूँ, सारी डस्टिंग वगैरह, क्योंकि सारा हफ़्ता ना बस चीज़ें इधर उधर फेंकी होती हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कुछ भी समेटने की। तो और आपको पता है एक कमरे में एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा सोफ़ा होता है, चेयर होती है जिसमें हम हर चीज़ फेंकते जाते हैं। हमारे कमरे में ये वाला सोफ़ा है। तो मैंने कहा जिसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, सारी झाड़ पूंछ करते हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता ना यकीन करें इतना हिम्मत होती है ना वक्त होता है कि ये सब कुछ करें। और आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था बाकी घर की डस्टिंग करने का, तो मैंने वो छोड़ दिया और मैंने सिर्फ अपना कमरा अच्छे तरीके से डीप क्लीन किया, क्योंकि मुझे बड़ी तसल्ली होती है अपने हाथों से करके। हेल्पर बाहर की सफाई करके जा चुकी थी, तो मैंने कहा नहीं ये मैं ख़ुद करूँगी। तो मैं अपने हाथों से झाड़ू लगाती हूँ, अपने हाथों से धोती हूँ, फिर ही मुझे सुकून मिलता है। मुझे बड़ी खुशी होती है अपने हाथों से ये काम करके, लेकिन मेरा दिल करा और शर्त ये है। तो फिर उसके बाद वाइपर लगाने के बाद ना ये डिटर्जेंट वाला पानी है, ये ना मैंने जो ग्रॉसरी वाली वीडियो में उसमें बताया हुआ ये कौन सा है, तो आप लोग वहाँ जाके देखना, बहुत अच्छा है। इतनी प्यारी सारा दिन खुशबू आती रहती है, ज़मीन चमकना शुरू हो जाती है, नरम हो जाती है, और मिट्टी का एक ज़रा नहीं आता। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि जब मैं नंगे पाँव अपने कमरे में फिरती हूँ ना, तो मेरे पाँव में मिट्टी नहीं आती। तो ये मुझे देखें कितनी साफ़ ज़मीन हो गई है, सफ़ेद और मुलायम हो जाती है, और खुशबू आती रहती है सारा दिन। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैं ना शॉवर ले लेती हूँ। और अब मैंने ये रूटीन बनाई हुई है कि मैं जब भी अपने कपड़े इस्त्री करने लगती हूँ ना, तो मैं भाई की भी शलवार कमीज़ इस्त्री कर देती हूँ, साथ 2 या 1। आज मैंने 2 कर दी थी क्योंकि संडे था, टाइम था मेरे पास। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो मामा को करनी पड़ेगी, बेगम उसकी है नहीं, तो मैं मामा से ही कहती हूँ मम्मा इसकी शादी कर दें, ताकि अब हमारी ये ज़िम्मेदारी भी ख़त्म हो। तो बहरहाल मामा का बोझ कम करने के लिए ज़रा थोड़ा सा मैंने ये कर दिया। और उसके बाद मैंने अपने भी कपड़े इस्त्री कर लिए। ये सफ़ायर का रेडीमेड कुर्ता मैंने उनकी सेल से लिया था। ये ट्राउज़र है और इसके साथ ना प्रिंटेड ट्राउज़र है, और इसके साथ जो है ना वो एक लूज़ कुर्ता है और मीडियम साइज़ का है। और ये इतना 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 अच्छा कपड़ा है, इतना नरम है, इतना सॉफ्ट है, इतना जो है ना वो क्या कहते हैं, ये लाइट ऑन बॉडी है ना कि बिल्कुल गर्मी नहीं लगती इसमें। मैं बहुत शौक़ से पहनती हूँ ये। तो ये मैंने किया। यूजुअली ना मुझे इस्त्री करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैंने अपने अंदर ये आदत डाली है कि नहीं भाई कपड़े इस्त्री करके ही पहनने हैं, जो मर्ज़ी हो जाए, ये आदत डालो अपने अंदर। फिर नहा धो के जनाब ज़ोहर पढ़ ली। आम रूटीन में तो बस ये होता है कि फ़र्ज़ पूरे कर रहे होते हैं हम लोग, इतने थके हुए होते हैं। लेकिन आज मैंने कहा वीकेंड पे ना फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी नमाज़ों पे टाइम लगाऊँ, तस्बीह पढ़ूँ, थोड़ा सा अपनी सोल को रिवाइव करें, कुछ अपना अपना ख्याल करें, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र करने से जितना सुकून मिलता है वाकई किसी और चीज़ से नहीं मिलता। यूजुअली मैं इतना नहीं पढ़ती वीकेंड पे, लेकिन अगर टेस्ट आ रहा हो जैसे कि मेरा आ रहा है, तो फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे गिल्ट भी नहीं होता कि अब मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ही पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि सुबह सुबह ही पढ़ा गया, फिर शाम जैसे जैसे होती जाती है मनहूसियत इतनी हो जाती है कि पढ़ने का ज़रा दिल नहीं कर रहा होता। तो बड़ी मुश्किल से मैंने औखे सौखे होकर थोड़ा सा ही पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन बहरहाल शुरू में थोड़ा सा पढ़ाई कर ली कि नहीं भाई थोड़ा सा जवाब भी देना है मैंने। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आ ही जाती है। आज मामा का दिल कर रहा था कि लेमिंगटन खाते हैं। हम लोग इतना खाते होते थे ना बचपन में, जब मेरी सारी बहनें घर होती थी, हम लोगों ने इतना बनाया हुआ है, इतना मज़े का बनता है। कोकोनट और चॉकलेट केक आप लोग कह लो इसको, लेमिंगटन बेसिकली बहुत ही मज़े का बनता है। यकीन करें इसको अगर आप ठंडा करके खाएँ ना, उफ़ वो मैं कहती हूँ टॉप लेवल चीज़ है, टॉप लेवल। इसकी रेसिपी ना मैं अलग से भी शेयर करूँगी। मैंने आधी क्वांटिटी में बनाया, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन मैं पूरी क्वांटिटी इसकी अलग से भी शेयर करूँगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। 5 टेबलस्पून मैंने मक्खन लिया है, उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है आधा कप, और ये मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है 1 टीस्पून। उसके साथ मैंने इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं, विस्कर से ही आपने इसको मिक्स करना है। और इसके अंदर अब हमने शामिल करना है मैदा। ये मैदा मैंने लिया है ऑलमोस्ट आप लोग कह लो कि जो है ना वो आधे कप से थोड़ा सा कम है, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने 1.5 टीस्पून डाला है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो ये मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके छान के मैंने रखा हुआ था, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसकी अलग से रेसिपी भी दूंगी, ताकि आप लोग परेशान ना हो, और डबल रेसिपी बताऊंगी ना तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। मैंने तो हाफ़ रेसिपी बनाई थी। ओवन मैंने पहले ही चला दिया था। ये मेरा 6x6 का जो है ना पैन था, इसके अंदर मैं ये करूँगी, हमारे पास गैस ओवन है, आप लोग इसको देगची में बना लो, ईजिली बन जाएगा। नीचे बस नमक बिछा लेना और देगची में रख देना, तो ज़बरदस्त ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं दूध भी शामिल करूँगी, ठीक है। 1/4 कप मैंने इसके अंदर दूध भी ऐड कर देना है। ये सिंपल सी रेसिपी है, 1 अंडे से आप लोग देख लो कितनी ईजिली बन गई है। और
और इतना सॉफ्ट केक था ये, उफ, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मैं इसी कोटिंग करी थी तो ये बिल्कुल हाथ नहीं आ रहा था, इतना सॉफ्ट बना था, बहुत ही सॉफ्ट। तो ये आपका 25 से 30 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा केक। इसको हमने रख दिया, खाने से पहले इसको हमने रख दिया था क्योंकि ये केक ठंडा हमें चाहिए होता है, और ठंडा या चाय के साथ तब भी होता है अगर हम इसको पहले ही बना के रख देते हैं। फिर जनाब लंच की बारी आ गई। आज बना था खाने में आलू कीमा और शिमला मिर्च, बहुत मज़े का बना था ये। चूँकि मैंने पूरा पराठा खाया हुआ था सुबह में, तो मैंने आधी रोटी ही ली थी, आधी बाकी की मैंने रात में ले ली थी। तो इस तरह से मैं बैलेंस कर लेती हूँ। दिन में मैंने सिर्फ 2 रोटियाँ ही खानी होती हैं, एक नाश्ते में और एक अगर दोपहर में खा लिया तो रात को फिर बिल्कुल थोड़ी सी। और यूजुअली कोशिश करती हूँ कि आधी आधी कर लूँ, वरना अगर मुझे बहुत भूख लगी हो तो फिर मैं पूरी दोपहर में खा जाती हूँ और फिर थोड़ी सी और लेती हूँ रात में। तो ये जनाब मेरा बन के तैयार हो गया केक। आप लोग देख सकते हो इतना सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं लगा था, बहुत सॉफ्ट केक आपका तैयार हो जाएगा। इसको ठंडा होने दें, तब तक हम इसकी गनाश तैयार कर लेते हैं। ये हमने ली है चीनी, ठीक है। ये जो है ना चीनी है हमारे पास 1.5 कप के करीब। उसके अंदर में शामिल कर दिया है मैंने 1/4 कप कोको पाउडर, ठीक है। कोको पाउडर थोड़ा सा कड़वा होता है ना, इसलिए हमने चीनी इसके अंदर इतनी ज़्यादा ऐड की है। अब हम दूध शामिल कर देंगे इसके अंदर, और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मक्खन 2 टेबलस्पून। और बस अब मैंने इसको हल्का हल्का, पानी नीचे पानी हो और ऊपर आपका ये हो, लेकिन मैं तो हल्की आंच पे ऐसे ही कर लिया था। लेकिन आप पहले जो है ना वो चीनी को दूध के अंदर चीनी को पहले आप लोग घोल लें और फिर इसके अंदर आप लोग जो है ना वो कोको पाउडर ऐड कर दें। इस तरह से आपकी चीनी जो है ना वो अच्छे तरीके से घुल जाएगी और इसके अंदर कुछ भी वैसा नहीं आएगा। अब आप लोग ना इसके अंदर इसकी अगर कड़वाहट आ रही हो ना, तो इस स्टेज पे आप कोई स्वीटन चॉकलेट डाल दो, डेयरी मिल्क डाल दो या क्रेप की चॉकलेट आती है वो डाल दो, तो उससे कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। कड़वाहट नहीं आनी चाहिए इस चॉकलेट सॉस में बिल्कुल भी, ठीक है। कोको पाउडर की वजह से आ सकती है, लेकिन आपने इसके अंदर कोई मीठी चॉकलेट डाल देनी है, क्रेप की डाल दो, डेयरी मिल्क डाल दो, ठीक है। कोई भी शॉप से मिला के इसके अंदर चॉकलेट आप ऐड कर सकते हो। अब हमने जो इस केक के जो है ना इस हिस्से कर लेने हैं बॉक्स की शेप में, इसको हमने रेक्टेंगल्स की शेप में काट लेना है। मैंने इसके आप देख सकते हो कि 12 हिस्से कर लिए हैं, ठीक है। अब ये देखो कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट बना था। तो इस तरह से आपने इसके हिस्से कर लेने हैं। और साथ में हमें इसके चाहिए होगा कोकोनट पाउडर, ठीक है। ये डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं इसे, ईजिली अब तो हर मार्केट से मिल जाता है, वो ले लो, ठीक है। कोकोनट पाउडर आपके पास होना चाहिए। इतना मज़ा आता है ना इस कोकोनट पाउडर का कि मैं कहती हूँ ठंडा करके आपने इसको बस सर्व करना है, ये याद रखना। सबसे पहले इस केक को आपने चॉकलेट में अच्छे तरीके से चारों साइड्स अच्छे तरीके से चॉकलेट में कोट करनी है, ठीक है। और चॉकलेट आपकी गर्म नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, वरना केक आपका टूट जाएगा। फिर उसको आपने चारों साइडों से इसको कोकोनट के अंदर जो है ना वो कोट करना है, ठीक है। इसको चारों साइडों पे अच्छे तरीके से कोकोनट लगा होना चाहिए, चॉकलेट भी अच्छे तरीके से लगी होनी चाहिए। और बस अब आपने इसको सारों को ऐसे ही लगा के ना, तो आपने इसको रख देना है फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। 3-4 घंटे ऐसे ही रखें और फिर आप इसको खाएं। और मैं कहती हूँ उफ़ अल्लाह, उसी दिन आपका ये ख़त्म हो जाना। डू ट्राई दिस रेसिपी, ठीक है। अगर आपको कम लगे, अगर आपको कड़वा लग रही है ना चॉकलेट, तो आप चीनी और ऐड कर सकते हो। 1.5 से 2 कप चीनी आप इसके अंदर ऐड कर दो, पिसी हुई चीनी ऐड करनी है, पाउडर वो बिल्कुल जो साबुत चीनी नहीं ऐड करनी, ठीक है। पाउडर चीनी ऐड करनी है। ये देखो कितना मज़ेदार बन के आया है। इसको ठंडा करके खाएंगे तो लेवल ही इसका और होना है। और फिर हमने इसको चाय के साथ, शाम की चाय के साथ एंजॉय किया, और हमारा परफेक्ट संडे जो है ना और भी ज़्यादा परफेक्ट हो गया इस यम्मी केक की मदद से। तो बहुत ही मज़े का बाउंटी जैसा इसका टेस्ट होता है, और अंदर सॉफ्ट केक, बाहर से एक पूरी चॉकलेट की लेयर और कोकोनट एंड लेवल। मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े का, मुझे अभी भी इसकी क्रेविंग हो गई है दोबारा से।